जब हम सभी लोग फॉरएवर को शुरू करते हैं ना, हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें बोलते हैं कि यार मैंने भी फॉरएवर की थी, मैंने तो 6 महीने की थी, मैंने तो 1 साल किया था, मैंने तो 1.5 साल किया था। हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं हमने तो यार फॉरएवर को सुपरवाइजर लेवल पे छोड़ दिया, यार मैंने तो असिस्टेंट मैनेजर पे छोड़ दिया, यार कुछ नहीं बनता फॉरएवर के अंदर, जस्ट टाइम पास है, इसको करने का फायदा क्या होता है। आपको ना बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जब आप फॉरएवर को शुरू कर चुके होंगे या फॉरएवर को आप पार्ट बनने जा रहे हो, बहुत सारे लोग ना आपको ऐसी एडवाइस देने वाले बहुत मिलेंगे। सबसे पहली चीज देखो, मैं आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर ना बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, 10 मेजर रीजंस जिनकी वजह से लोग फॉरएवर के अंदर कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्त। तो गाइस बहुत ध्यान से मेरी वीडियो को देखना, ईयरफोन्स लगा लेना, प्रॉपर नोटबुक डायरी पेन जो भी अपना प्रॉपर अच्छे से बैठना और पूरा ध्यान अगले 10 15 20 मिनट जितनी भी देरी ये वीडियो चले पूरा ध्यान मुझ पे बना के रखना। बहुत डिटेल में चीजें क्लियर करने वाला हूं, तो बिना देरी किए चलते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा 10 मेजर रीजंस जिनकी वजह से लोग फॉरएवर के अंदर कामयाब नहीं हो पाते हैं। सो गाइस देखो, अब एक चीज आप समझना, जैसे कि मैंने कहा कि जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं या शुरू करने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग एडवाइस देने वाले मिलेंगे, या कोई और नेटवर्किंग इंडस्ट्री से कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया, हमने मल्टी लेवल मार्केटिंग में इतना टाइम काम किया था, कुछ नहीं होता, लोग कैसे आएंगे, लोग तेरे साथ नहीं आएंगे, ये वो, मतलब बहुत आपको लोग मिलेंगे जो आपको नेगेटिव करने को मिलेंगे। पहली चीज, अब एक बात ना ध्यान से सुन लो, ये एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं। क्या लगता है सिर्फ फॉरएवर में ही लोग आपको फेलियर दिखते हैं, मार्केट के और फील्ड में नहीं दिखते हैं? आपको कभी ना, देखो आपने बीटेक कर रहे होंगे, इफ यू आर डूइंग बीटेक, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको बहुत सारे लोग ये भी मिलेंगे जो बोलेंगे सेम भाई हमने बीटेक पे तो लाखों रुपए खर्च दिया जी, हम तो बेरोजगार हो गए जी, लोग सड़कों पे धरना लगा रहे हैं। कुछ बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे स्टूडेंट्स जिन्होंने बीटेक करने के बाद सुसाइड भी किया होगा। तो क्या अगर आप बीटेक कर रहे हो कभी आपने सोचा, आपने कभी सेम वही नेगेटिव चीज सोची कि यार अगर मेरे साथ से भी सेम ऐसा हुआ? हर साल इंडिया में बहुत सारे बच्चे, 20-25 हजार बच्चा आर्मी की भर्ती की तैयारी करता है, उसमें से सिलेक्ट 1000 होता है। 19,000 अगर मान लो फेल हो गया, तो अगले साल जो बच्चे और 20,000 देखने जा रहे हैं, तो वो 1,000 जो सिलेक्ट हुए हैं उनको देखेंगे, 19,000 जो फेल हुए हैं उनको देखेंगे। सोचो, अंडरस्टैंड करो एक बात, ये आप इस चीज को समझो, 25 लाख बच्चा हर साल यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करता है, उसमें से जो एट द एंड सारे एग्जाम्स इंटरव्यू क्लियर करने के बाद सिलेक्ट होते हैं बच्चे 1000 या 2000 होते हैं। अब बाकी का जो 24,98,000 या 99,000 बच्चा जो रह गया, जो फेल हो गया, वो अब हर अगले साल फिर 25 लाख बच्चे तैयारी करेंगे। तो अगर वो पहले की फेलियर को देख के सोचेंगे हमारा भी नहीं बना, तो हर फील्ड में, और फील्ड में क्या लाइफ में भी, अगर मान लो अगर आप एक, जैसे मान लो आपकी अरेंज मैरिज होने जा रही है किसी लड़की के साथ, बट अगर आपके फ्रेंड की भी अरेंज मैरिज हुई थी किसी लड़की के साथ, उसकी लड़की ने भाई, उसकी वाइफ ने पहले दिन ही सारे गहने गुने लेके भाग गई, दूध में जहर मिला के दे दिया उसको, तो जरूरी थोड़ी ना उसकी ऐसी निकली तो आपकी भी वैसी होगी यार, है? तो सेम प्रोसेस, ऐसा नहीं होता है, हर बंदे की लाइफ जर्नी अलग है। तो पहले पॉइंट की जो शुरुआत है ना दोस्तों, एक स्टोरी से करना चाहूंगा। स्टोरी है कि मान लो एक राम है एक श्याम है। अब राम और श्याम दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों को सेम टीचर पढ़ा रहा है, दोनों के पास सेम बुक्स हैं, दोनों फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, दोनों सेम जगह शाम को ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, दोनों के पास रात को सेल्फ स्टडी करने के लिए बराबर टाइम होता है। अब राम के भाई 99% आ गया और श्याम हो गया फेल। अब बताओ इसमें स्कूल की गलती हुई, किताबों की गलती हुई, टीचर की गलती हुई, ट्यूशन वालों की गलती हुई, किसकी गलती हुई? या खुद की गलती थी? खुद की गलती थी। तो सेम एज इट इज, आप फॉरएवर के अंदर वर्क कर रहे हो, आप फॉरएवर के अंदर वर्क करने जा रहे हो, सेम प्रोडक्ट, सेम कंपनी, सेम सिस्टम, सेम प्लान, और भी लोगों के पास है, और भी लोगों के पास है, वो कामयाब हो गए और कोई आपको बोल रहा भाई मैं नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी। देखो कभी भी जो इंसान होता है ना, वो अपनी गलती सामने नहीं रखता है, वो अपना जो पक्ष होता है वो कभी भी सामने नहीं रखता है। वो क्या करते कहते हैं ना, जब अंगूर तोड़े नहीं गए फिर बोल दिया जी अंगूर खट्टे हैं, जब अंगूर तोड़े नहीं गए फिर बोल दिया जी अंगूर खट्टे हैं। तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा, कभी भी देखो हर फील्ड में सक्सेस फेलियर है, हर फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग घर से बाहर निकले, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, तो जरूरी थोड़ी ना कि आप भी निकलोगे भी आपकी एक्सीडेंट हो गया आपकी भी डेथ हो जाएगी, नहीं। तो गाइज आप यहां पर मेहनत करने आए हो। पहली चीज मैं आपको बोल दूं, लोग क्या करते हैं, डाउट में आ जाते हैं कि अगर इससे नहीं हुआ मेरे से भी नहीं होगा। अरे भाई उससे तो क्या क्या नहीं होता, कि सब कुछ आपसे नहीं होगा, वो 10वीं में फेल हो गया तो क्या आप भी 10वीं में फेल हो जाओगे? तो पहली चीज लोग क्या करते हैं ना, डाउट करने लग जाते हैं, सेल्फ डाउट, कंपेयर करने लग जाते हैं खुद की जर्नी को किसी और के फेलियर के साथ। सबसे पहला पॉइंट ये होता है नाकामयाब होने का। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने ये चीज कमी ना बहुत सारे लोगों के अंदर नोटिस की है कि आपको पता है इस बिजनेस के अंदर जो चीज हमें लोगों से अलग बनाती है वो है हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो लैक ऑफ रिप्रेजेंट, या कह सकते हो लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हो।
कि लैक ऑफ रिप्रेजेंट योर बिजनेस, आपके अंदर कमी होती है, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। मैंने बोला ना, कंपनी का प्रोफाइल सेम है, प्रोडक्ट सेम है, प्लान सेम है, सिस्टम सेम है। अब कुछ लोग ग्रो कर रहे हैं, कुछ लोग ग्रो नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंट करने की आदत नहीं है, रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं है, सॉरी, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे लोग। उनको मैं देखता हूं लोगों को डायरेक्टली, मैं जब स्टार्टिंग में नया नया बिजनेस के अंदर आया था, जब मैंने लर्निंग की काफी ज्यादा, मैं देखता था लोग मुझे बहुत गलत तरीके से अप्रोच करते थे। उनको मतलब इनविटेशन भी नहीं आता था, मतलब उनको लगता था कि मैं फॉरएवर नहीं कर रहा हूं, मुझे जस्ट ऐसे वो नंबर निकाल के अप्रोच करते थे, इंस्टा पे डीएम जो भी आते थे। तो मैं कई बार देखता था कि लोगों के अंदर ना रिप्रेजेंट करने की कमी बहुत ज्यादा है। अपने बिजनेस को दोस्तों आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। रिप्रेजेंट पता कब कर पाओगे, कैसे होगा? सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस की एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं अगर आप जिंदगी में ना सही भी बोल रहे हो, बट अगर विदाउट कॉन्फिडेंस बोल रहे हो तो वो सामने वाले को झूठ लगेगा। और अगर आप झूठ बोल रहे हो बट वो भी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, तो वो चीज भी सामने वाले को सही लगने लग जाएगी। बट हमने यहां पर झूठ नहीं बोलना है यार, अगेन ये चीज बोल रहा हूं। कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, ठीक है, जब आप नॉलेज लेते हो। और नॉलेज लेने से नहीं सिर्फ कि नॉलेज ले ली बस हो गया जी, नहीं, नॉलेज लेने के अलावा आप सभी लोगों को क्या कहते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने नॉलेज ले ली, भरपूर नॉलेज ले ली आपने अपने फील्ड की, बट जब आप पहले दिन जाओगे, आप स्टार्टिंग में नर्वस होंगे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन होंगे, ये होता ही होता है। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन आपने सीखनी है, पहले दिन नॉलेज ले ली एंड यू कैन बिकम परफेक्ट, आप परफेक्ट हो गए, ऐसा होता ही नहीं है। आपको प्रैक्टिस, आपको मिस्टेक्स, आपकी रिजेक्शन ही आपको परफेक्ट बनाती है, राइट? तो कॉन्फिडेंस काम करने से आता है, रिजेक्शंस को फेस करने से आता है, चैलेंजेस को फेस करने से आता है, राइट? और डेली नॉलेज लेने से कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता रहता है, राइट? तो दूसरा पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया, लोगों को रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं होता है, या वो तरीका उनको कोई सिखाता नहीं है, और अगर कोई सिखाता है तो वो खुद सीखते नहीं है, या वो खुद को इंप्रूव करते नहीं है, इसकी वजह से वो रह जाते हैं बिजनेस में। तो दूसरा सबसे बड़ा मेजर रीजन है दोस्तों, मैं आपको ना एंड तक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, ध्यान से मुझे सुनते रहना। अगर आपने वीडियो देख ली पूरी, आपको कामयाब होने से फॉरएवर के अंदर कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग बोलते हैं ना तेरा मेरा कुछ नहीं बना, तेरा भी नहीं बनेगा, आपका बन जाएगा, और वो गलत साबित हो जाएंगे, ठीक है? तो प्रॉपरली ध्यान से मुझे सुनते रहना। तीसरा पॉइंट है कि ऑलवेज ऑन कंप्लेनिंग मोड, हम बस कंप्लेन करते रहते हैं। एक बात मैंने बहुत सारे लोगों के अंदर नोटिस की है, ये चीज कहीं ना कहीं होती है, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, और वो क्या करते हैं कि बस अपलाइन की कमियां निकाल रहे हैं। यार अगर ऐसा होता ना, अगर ये मैम मेरे पर्सन से बात कर लेते, जैसे आपके ना 3-4 अपलाइंस होते हैं, कई बार क्या होता है कि हम एक आधे पे नुक्स निकालने लग जाते हैं। अगर यार इसने बात की, मैम ने गलत किया, इन्होंने अच्छे से फॉलो अप नहीं लिया होगा, ये वो ऐसे वैसे समथिंग बोलते हैं। आपको पता है सबसे बड़ी कमी होती है आपकी, ये लैक होता है, सबसे बड़ा लैक होता है ये, ठीक है? आप कंप्लेन करते जा रहे हो, अपलाइन की कमियां निकाल रहे हो। यार अपलाइन ने तो किसी और के पर्सन की भी थर्ड पार्टी अच्छे से की। कई बार पता क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम जितने भी पर्सन्स को ला रहे हैं, हर बंदा हमारे साथ हमारा बिजनेस स्टार्ट करके सीसीज कर ले। अरे यार हर बिजनेस की एक रेशो होती है, हर बिजनेस की एक रेशो होती है। अगर आप कपड़ों की दुकान खोलते हो, जरूरी नहीं है कि जो बंदा कपड़ों की दुकान में एंटर हो रहा है हर बंदा आपसे कपड़ा खरीद के जाएगा, नहीं। हर बंदा, इतना बड़ा मॉल होता है, हर जरूरी नहीं हर बंदा जो मॉल में एंटर हो रहा है वो कुछ ना कुछ बाय करके ही जाएगा, नहीं। तो सेम एज इट इज, इस दुनिया में हर इंसान आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, हर प्रोस्पेक्ट आपका कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेगा। तो रिजेक्शन की आदत डाल लो भाई, एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर, एवरीवन इज नॉट योर डिस्ट्रीब्यूटर। ये चीज पहले अपने मन में बिठा के रख लो आप, ओके? तो कंप्लेन करना छोड़ो और खुद को इंप्रूव करो। मैं आपको आज भी दोस्तों यही बात बोलूंगा, एक होता है चिपक चिपक के काम करना, च्युइंगम मार्केटिंग, चिपक चिपक के लोगों के पीछे पड़े हुए कन्विंस कर रहे हैं। देखो मैं फिर से अगेन बोलता हूं, मेरा फ्रॉम डे वन, जब से मैंने नॉलेज लेनी चालू की ना, मेरे मन में एक ही चीज क्लियर हो गई थी कि भाई दिस बिजनेस इज नॉट ऑफ कन्विंसिंग पीपल, दिस बिजनेस इज जस्ट ऑफ एजुकेटिंग पीपल, अवेयरिंग पीपल, प्रोवाइड देम प्रॉपर नॉलेज एंड राइट गाइडेंस। और इसी के साथ मैं आज तक वर्क करता आ रहा हूं, इसलिए मैंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ली। मैंने कोई सिर्फ, आप सोचोगे ना कि मैंने कन्विंस करने का कभी सोचा ही नहीं, मैंने इसलिए सोचा कि भाई मैं नॉलेज नहीं दूंगा, सामने वाले के सामने दो ऑप्शन रखूंगा, तू करता है तो तेरा फायदा क्या है, नहीं करता नुकसान क्या है, भाई आ जाओ, कोई दिक्कत, जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना है कोई दिक्कत नहीं। दुनिया खत्म थोड़ी हो गई यार, इंडिया में एक दिन में 70-80 हजार बच्चा पैदा हो रहा है, इंडिया एक ही चीज में आगे डेली पता नहीं कितने बच्चे 18 साल के हो रहे हैं, तुम्हारे पास बहुत बढ़िया मौका है, राइट? तो कंप्लेनिंग मोड छोड़ो, इंप्रूव करो खुद को, जहां कमी दिख रही है, जहां पर आपको बिजनेस में रुकावट आती है, उस चीज को इंप्रूव करना चालू करो। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियोस को देखो, सब इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट, डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है, लोग ना अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे आप लोग, पता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, अब आपकी देखना, आपको दिखेंगे अब कुछ लोगों की गलतियां बाहर आएंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं ना, कई बार
अपने पर्सन को, जैसे आप सभी के एक 3-4 दिन का प्रोसेस होता होगा ना, हम एक दिन में पर्सन को बिजनेस क्लियर करके एक दिन में तो क्लोज नहीं करते हैं, हम 4 से 5 दिन लगभग लगता है ना किसी भी पर्सन को डिसीजन बनाने में। किसी को 10 दिन लगते हैं, किसी को 4 दिन, किसी को 3 दिन, या किसी को 15 दिन भी लग जाते हैं। तो क्या होता है, हम अपने अपलाइंस के साथ उनको कनेक्ट करवाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि बस हम एक बार पर्सन को ले आए, बस उसके बाद हमारी अपलाइन ही सब कुछ करे, वो ही फॉलोअप ले, वो ही क्लोजिंग करे, वो ही थर्ड पार्टी करे, वो ही रिलेशन बिल्ड करे। हम अपने पर्सन का फोन नहीं उठाते, ना ही अपलाइन के पास। हम सोचते हैं कि अपलाइन को आगे बंदा दे दिया, बस हो गया। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते। इनको लगता है कि किसी के सीसी करवाने पे 6-7 हज़ार 8 हज़ार कमा लोगे ना आप, बट ये क्या करते हैं लोग, आगे जब उन पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, उनकी कॉल नहीं उठाते हैं। बस अपलाइन को कॉल करेंगे, वो ठीक है, बस अपलाइन को कॉल कर लो, भाई मैं बिजी हूँ, मेरे से नहीं होगा, मैं बाहर हूँ, मैं अपलाइन के ऊपर छोड़ देंगे। अपना सोचते हैं कि अपने तो पे आउट बन गया ना। आपको एक बात बोलूँ, आप ऐसे करके चलो 4 पैसे कमा भी लोगे, बट इन फ्यूचर कल को आपको नुकसान होगा, यही 6-7 हज़ार का ना, आपको 60-70 हज़ार 6-7 लाख का नुकसान होकर निकलेगा, क्योंकि आपने किसी को झूठ बोला। बिकॉज दिस बिजनेस इज ऑफ सपोर्टिंग पीपल। हम सपोर्ट करने आए, लोगों को गाइड करने आए। आप किसी को ऐसे झूठ फेक कमिटमेंट्स करके ले आओगे कि भाई मैं तो तुझे सपोर्ट करूंगा, मैं तुझे गाइड करूंगा, और बाद में आप उसके फोन नहीं उठा रहे, आप नाकामयाब हो। आप लाइफ के अंदर नाकामयाब हो जाओगे। आप चलो पैसा कमा लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं इन फ्यूचर वो पैसा कहीं ना कहीं से निकलेगा और आपको नुकसान होगा, और उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान होगा। ये लोग ना बहुत बड़ी गलती करते हैं। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपने बिजनेस की। ये सबसे बड़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। जिन लोगों की 20-20 40-40 50 लोगों की टीम बन चुकी होगी, पक्का उसमें 1-2 लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और आपको नुकसान झेलोगे ही झेलोगे। देखो, अगर आप भी उन्हीं में से एक हो, कुछ नहीं हुआ, वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ। मैं बोल रहा हूं 4 पैसे कमा लोगे, बट वो आगे हजारों लाखों रुपए होके घाटे में जाओगे, आप कहीं और से निकल जाएंगे। वो कभी किसी का गलत नहीं करना। मैं हमेशा ये बोलूंगा कि आप इस बिजनेस में ला रहे हो किसी को, उसको सपोर्ट करो, अपनी एक अच्छी इंटेंशन के साथ काम करो, उसको भी मैनेजर बनो, खुद भी मैनेजर बनो, और लाइफ में ग्रो कर जाओ। राइट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग नहीं रहते हैं। और इसी में एक पॉइंट ऐड कर लो, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट ही नहीं करते अपनी गलती को, मानते ही नहीं है। अपलाइन कुछ बोल रही है, नहीं, ये वो मानते ही नहीं है, नहीं मैंने ऐसा, अपलाइन के साथ रूडली बोलेंगे। देखो, मैं एक चीज आपको बोलूंगा, हर बंदे को ना गलती पता होती है। आपको पता है, आप में से जो बंदा खुद गलती कर रहा है ना, उसको पता होता है कि मैं कहाँ गलत हूं कि नहीं हूं। बट हमारी ना ईगो होती है जो हमें गलती मानने नहीं देती। एक जो डॉग होता है ना, कुत्ते को भी इतनी समझ होती है। अगर आप कभी भी नोटिस करना, जैसे मान लो आपने किसी डॉग को रोटी डाली, ठीक है, अगर आपने वो खुद रोटी डाली ना, वही रोटी खा के आपके सामने खा के चले जाएगा, दोबारा खड़ा होकर फिर देखेगा कि मुझे रोटी डालो। और बट अगर आपके वो उसने पीछे से छुप के आके किचन से उसने रोटी चुरा ली, तो वो भाग जाएगा, रुकेगा नहीं, रोटी उठा के भाग जाएगा, दूर जाके किसी कोने गली गली चक्कर लगा के पीछे कहीं छुप के जाके खाएगा। तो एक डॉग को भी पता होता है कि भाई अगर जो मुझे रोटी खुद मिली है वो वहीं खाता है, और जो रोटी चोरी की होती है वो दूर जाके खाता है। तो जब उसको अपनी गलती का पता है, एक जानवर को इतनी समझ आए, तो क्या आपको समझ नहीं होती? आप सभी को समझ होती है। कहते हैं ना, अपनी गलती मान लेना भी एक सबसे बड़ा महान काम होता है। लोग अपनी गलती नहीं मानते, खुद को अपना एक खुद को बोलते नहीं कि सर सॉरी, गलती होगी, सॉरी मैम, मुझसे गलती होगी, आगे से मैं बात का ध्यान रखूंगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये वर्ड बोलने में ना लोगों की जान निकल जाती है, कहीं भी ईगो इतनी होती है। तो कभी भी हमेशा खुद को इतना मानो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने का दम रखो, क्योंकि महान काम गलती, आप अगर आपने अपनी गलती मान ली, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बड़े दलेर इंसान हो, जिगरे वाले इंसान हो यार, ठीक है? तो अपनी गलती मानना सीखो, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उनको कोई गम नहीं, अपनी गलतियां बता रही हैं जी, चलो जी बस अपनी की गलती निकाल रहे हैं, अपनी मान नहीं रहे, ठीक है? 5वां पॉइंट, डोंट फॉलोइंग प्रॉपर सिस्टम एंड सीनियर्स फुटप्रिंट्स। पता क्या होता है, देखो, हम इस बिजनेस के अंदर आए हैं, एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं कि आपके गले पर तलवार रख के, आपके माथे पर बंदूक रख के कोई इंसान आपसे आपका घर, गाड़ी, बंगला, पैसा छीन सकता है, बट इस दुनिया में कभी भी कोई भी इंसान जिंदगी में आपसे आपकी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस नहीं छीन सकता। आपके सीनियर को हो सकता है इस बिजनेस में 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, 4 साल का एक्सपीरियंस हो, 1 साल का हो, 1 महीने का हो, 6 महीने का हो, या आपके मैनेजर प्लान को काफी साल का एक्सपीरियंस हो। जो बात एक बार उन्होंने बोल दी कि ये काम ऐसा तुमने नहीं करना है और ऐसा करना है, अगर तुमने ये 2 चीजें फॉलो कर ली ना, आपको इस बिजनेस में मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि उस बंदे ने वो 3 साल में वो गलतियां करके ही एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बोल रहे हैं। 4 साल के एक्सपीरियंस, 5 साल के एक्सपीरियंस, 1 साल या 6 महीने के एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बोल रहे हैं। अगर आपकी अपलाइन इस बिजनेस में आपसे 1 मंथ पहले भी आई है, 10 दिन पहले भी आई है ना, तो उसको आपसे 10 दिन की ज्यादा नॉलेज, 10 दिन के ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर वो भी आपको कोई बोले कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये गलती मत करो, ऐसा करो, तो मानो, ठीक है? वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, फुटप्रिंट्स वो आपको बता रहे हैं। क्योंकि देखो, लाइफ में 2 ऑप्शन होते हैं, सभी सुन लो ध्यान से, लाइफ में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप जिंदगी में खुद गलती करके सीख लो,
या दूसरे की गलती को देखकर सीख जाओ। खुद गलती करके सीखोगे, टाइम वेस्ट होगा, रिजेक्शन ज़्यादा होगी, फेलियर चैलेंजेस ज़्यादा आएंगे, फिर बाद में पछतावा भी होगा। बट खुद दूसरों की गलती से देखकर सीख गए, टाइम बचेगा, समझदारी वाली बात होगी, जल्दी ग्रो कर जाओगे। अब आपने डिसाइड करना है, आपने खुद की गलती सीखना है, दूसरों की गलतियों से सीखना है। तो अपलाइन जो होती है हमेशा आपको खुद की गलतियों से बता रही होती है, तो जैसा वो बोलती है कि इन्विटेशन में भाई ऐसा बोलो, ऐसा मत बोलो, फॉलोअप के अंदर ये चीज़ करो, ऐसा करो, ये मत बोलो, तो प्रॉपर समझो। आपको गाइड मिसगाइड नहीं करेगा, वो आपका फायदा ही चाहेगा, क्योंकि वो भी चाहेगा कि आप मैनेजर बनो, क्योंकि उसको पता है कि आपको मैनेजर बनाने में ही उसकी ग्रोथ है, राइट। ये चीज क्लियर होगी कि डोंट फॉलोइंग प्रॉपर सिस्टम एंड सीनियर फुटप्रिंट्स, लोग फॉलो नहीं करते हैं। छठवां पॉइंट है डोंट यूज योर ओन क्रिएटिविटी एंड माइंड। देखो हम सभी लोग क्या करते हैं, जब हमें कोई पूछता है ना कि काम क्या, हम बोलते हैं कि ये तो एंटरप्रेन्योरशिप है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब पता क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बेसिक इंसान, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ना जो बंदा अपनी खुद की क्रिएटिविटी लगा रहा है वो बंदा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। जो बंदा ना क्रिएटिविटी अकड़म तकड़म जोड़ तोड़ जुगाड़ू होता है ना, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। आप बोलते हो हम तो डिजिटल एंटरप्रेन्योर है, भाई एंटरप्रेन्योर क्या होता है? बस सिर्फ कॉपी करने से हो जाता है? मैं मानता हूं बिजनेस डुप्लीकेट करने का है, बट एंटरप्रेन्योर असली वही होता है जो अपना दिमाग लगाता है, अपना जुगाड़ू होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, जो अपना यहां फोकस करके ना माइंड लगाता है। ये चीज समझ जाओ आप सभी को ये चीज बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि आप अगर जैसे एक मान लो मैं एक किसी की अपलाइन हूं, मैं एक आम के पेड़ की तरह से फैला हुआ हूं, ठीक है। अब मेरे को यहाँ बिल्कुल बगल में कोई खड़ा हो गया, मेरे एक पेड़ का बीज बो दिया मान लो, है ना, मेरी डाउनलाइन का। अब मेरी अगर छत्र छाया ऐसे है ना तो वो यहां तक जाएगा, इससे ऊपर वो पेड़ नहीं जा पाएगा, मेरी डाउनलाइन मेरे से नहीं जा पाएगी। तो मुझे अगर चाहता हूं या वो अगर चाहता है, मेरी डाउनलाइन अगर चाहती है कि मैं अपनी क्रिएटिविटी यूज करूं, तो मुझे उसको खुद से थोड़ा दूर करना पड़ेगा ताकि उसकी ग्रोथ ऊपर से ज्यादा हो, वो मेरे से ऊपर निकल जाए। सेम एज इट इज, जब तक आप अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे ना, आप एक एवरेज रहोगे। आप मैनेजर बन जाओगे, चलो ठीक है, अपलाइन के फुटप्रिंट्स करके आप मैनेजर बन जाओगे, बट आप मैनेजर आगे नहीं बना पाओगे अगर आपने खुद की क्रिएटिविटी नहीं यूज की। सो क्रिएटिव बनो। एक मैनेजर को ना, मैं एक मैनेजर बन चुका हूं, हो सकता है मुझे एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को जो चैलेंज आ रहा हो शायद मुझे ना पता हो, ऐसे बल्कि मुझे लगभग पता ही होता है, बट मैं तब भी आइडिया लगा रहा हूं कि चलो शायद हो सकता है कि आपके मैनेजर को आपका ना पता हो आपके लेवल के हिसाब से। तो इसलिए खुद की क्रिएटिविटी यूज करो। इनविटेशन, फॉलो अप, यार हर एक चीज देखो, अगर आपको लगता है ना कि आपका इनविटेशन परफेक्ट है, आपका फॉलो परफेक्ट है, आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग परफेक्ट है, आपकी रील्स परफेक्ट है, नहीं, इस दुनिया में परफेक्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ऊपर वाला ही परफेक्ट है, बस भगवान परफेक्ट है और कोई परफेक्ट नहीं है। इंसान कुछ भी कर ले वो परफेक्ट हो नहीं सकता। एप्पल कंपनी हर साल अपने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, उनके अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर रही है, कभी परफेक्ट बन पाई? नहीं बन पाई। जो बंदा ना खुद को परफेक्ट मान लेता है ना, वो बंदे अपनी डी ग्रोथ चालू कर देते हैं। बड़ी अच्छी लाइन है, कहते द डे यू नो डेट ऑल, द डे यू थिंक डेट यू नो यू, बड़ी हिंदी में लाइन बोल रहा है, मुझे ना एग्जैक्ट वो इंग्लिश में वर्ड याद नहीं आ रहा, कि जिस दिन आप ये सोच लेते हो कि आपको सब कुछ आता है, तो उस दिन से आपकी जिंदगी में डी ग्रोथ चालू हो जाती है। तो कभी भी मत सोचो कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, नहीं, आपको कुछ नहीं पता है, आप बस मेहनत करो, खुद को इंप्रूव करते चलो, राइट। क्रिएटिविटी एंड माइंड। लीड जनरेशन के ऊपर सबसे पहले भाई एक चीज बोलूंगा, लीड जनरेशन के ऊपर अपनी क्रिएटिविटी यूज करो, दिमाग ऊपर वाले ने दिया है। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर क्वालिटी लीड्स आप कहां से लेते हो? मैं एक बात बोलूं, मैं आपको क्वालिटी लीड्स ना ही कभी आपको एड रन करवा के मिलेगी, ना ही क्वालिटी लीड्स आपको परचेज करने से मिलेंगी, ये बात याद रखना। क्वालिटी लीड्स आती हैं आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग से, लोग आपको देखकर आ रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं भाई। अब डीएम से भी क्वालिटी लीड हो जाएगी ना, अगर भाई आप इंस्टाग्राम पे अच्छी रील डाल रहे हो, अच्छी पोस्ट डाल रहे हो, अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, चाहे आपकी रील्स पे व्यूज नहीं आ रहे, लोग आपको उससे लीड नहीं आ रही, बट आप जब डीएम करोगे तो लोग आपके ऑब्वियसली कंटेंट को देखेंगे, तो वहां से भी आपकी क्वालिटी लीड हो जाएगी। अगर क्वालिटी लीड नहीं है तो वो क्वालिटी बन जाएगी, आपके साथ अटैच होकर, आपकी नॉलेज के साथ उनको एक वो अट्रैक्शन हो जाएगी, राइट। तो भाई खुद पे काम करना आज से ही चालू कर दो। और सातवां पॉइंट है डोंट हैव पेशेंस। आपका इनविटेशन परफेक्ट हो गया, परफेक्ट नहीं हुआ, चलो इनविटेशन बेटर हो गया, इंप्रूव हो गया, मैनेजर बनने के लायक हो गया, फॉलोअप मैनेजर बनने के लायक हो गया, सब कुछ मैनेजर बनने के लायक हो गया, बट तब भी कई बार ऊपर वाला किसी किसी की ज्यादा परीक्षा लेता है, ये मैं मानता हूं। मैं इस बात पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, बिकॉज वो सिचुएशन मैंने भी फेस की है। एंड पेशेंस, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। आपको पता है आज के टाइम पे ना, इस दुनिया में अमीर बनना, कामयाब बनना बहुत ज्यादा आसान है। इस दुनिया में, इस लाइफ में, इस कलयुग में भाई अमीर बनना, कामयाब होना बहुत ज़्यादा आसान है। तो पता कैसे? क्योंकि एवरीवन इज डिस्ट्रैक्टेड, हर बंदा डिस्ट्रैक्टेड घूम रहा है। ये फ़ोन इस वक्त, चलो फ़ोन से तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फ़ोन से क्या है, फ़ोन में हम एक कॉल करते हैं, चलो जी इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, डिस्ट्रैक्टेड हम लोग, फोकस नहीं है। अगला पॉइंट लिख लेना, डोंट हैव फोकस। पेशेंस के साथ अगला पॉइंट लिख लो, 8वां पॉइंट, डोंट हैव फोकस। लोगों के पास फोकस नहीं है।
डिस्ट्रैक्टेड बैठे हैं, डिस्ट्रैक्टेड बैठी है दुनिया। पता क्या, आप आसानी से अमीर और कामयाब बन सकते हो, बट आसानी से लोग अमीर और कामयाब पता क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि उनको जल्दी बनना है। वो सोचते हैं भाई अमीर जल्दी बन जाए, कामयाब जल्दी बन जाए, कोई और कामयाब बन गया जल्दी, हम भी कामयाब हो जाए जल्दी। अरे क्या पता बंदा 10 साल से अपनी लाइफ में बचपन से स्ट्रगल कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको यही चीज दोस्तों अगेन बोलूंगा, फोकस्ड हो जाओ, फोकस्ड, और पेशेंस रखो, सब्र रखो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आए हो, खुद पे काम करते रहो, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ काम करो। 3 से 5 साल इस इंडस्ट्री को दो, आप वो पालोगे जो कोई फील्ड आपको नहीं दे सकता। राइट, सो गाइस मेहनत करो। एंड जो 8वां पॉइंट मैंने बताया, लोगों के पास फोकस नहीं है भाई, डिस्ट्रैक्टेड बैठे हैं जी, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बड़ी जल्दी। राइट, 9 पॉइंट है, डू नॉट कंसिस्टेंट। वो कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी बहुत 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 ज़्यादा मैटर करती है यार। क्या जिम एक दिन बॉडी जाने से, एक जिम में एक दिन जाने से बॉडी बन जाती है? क्या एक दिन डाइट लेने से शरीर में बल्क आ जाता है, वेट गेन हो जाता है? क्या एक दिन की रनिंग से वेट लूज हो जाता है? क्या एक दिन की रनिंग से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है? नहीं। कि कभी ऐसा करते हो, कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं हम 10 दिन का काम एक दिन में कर लेंगे। अरे भाई 10 दिन का ब्रश एक दिन में करके 9 दिन बिना ब्रश करे घूम सकते हो? बदबू आएगी कि नहीं आएगी? कंसिस्टेंसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी सक्सेसफुल जर्नी। हर सक्सेसफुल जर्नी में कंसिस्टेंसी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, और 10th पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, इफ यू कांट मैनेज स्ट्रेस देन यू कांट मैनेज सक्सेस। स्ट्रेस आता है यहाँ पे, ये दिमाग है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस आएगा इस बिजनेस को करते। जब लोग आपको उल्टे सीधे मिलेंगे, लोग आपको फालतू बातें बोलेंगे, है ना, आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको कभी कभार कर देंगे, यहाँ पर स्ट्रेस आ जाता है। और उस वक्त हम खुद पे सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं। टेंशन मत लो, डोंट वरी, दुनिया में हर जगह स्ट्रेस है। अपने माइंड को इतना काम बनाओ, अपने माइंड को इतना शांत बनाओ कि लोग आप पे ना वो चीज़ ना कर पाए। अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखो। मैं एक बात बोलता हूँ आपको, अगर आप देखो भगवत गीता रीड कर सको देन बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी किताब है। वो आपको ना यहाँ से मेंटल पीस देती है, वो आपके मन को शांत करती है, एक ठहराव रखती है। तो आप कोई भी अपनी रिलीजियस बुक का पढ़ो, आप कोई भी आपकी रिलीजियस बुक है, आप कुरान है, बाइबल है, या आप कह लो गुरबाणी है, पढ़ो, आपको कहीं ना कहीं मतलब एक मेंटल पीस मिलेगा। ठीक है, तो यार अच्छे से बस चीज़ों को करो, जहां आप करते जाओ यार, मेहनत करो, पेशेंस रखो। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको नेगेटिव करने वाले, हमने भी किया, कुछ लोगों ने तो किया भी नहीं होता, बस झूठ मूठ का ही, झूठ मूठ का। भाई ये जो मार्केट की नदर कंपनीज चली हुई है ना आजकल, जो मैनुप्लेट कर, स्पेशली फॉरएवर वालों को टारगेट करते हैं कि भाई चलो इनको मैनुप्लेट करके अपने अंदर ज्वाइन करवाते हैं। लोग इतने बिके हुए होते हैं, सच बता रहा हूं मैं आपको, इतना झूठ बोलते हैं। रिसेंटली मैंने आपको एक डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ एक चीज़, यार मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसा करते क्यों हैं। हमारे एक फॉरएवर के, हरियाणा से एक फॉरएवर में एक पुलिस ऑफिसर हैं जो फॉरएवर के अंदर वर्क कर रहे हैं। उनकी एक वीडियो है, जिस वीडियो के अंदर वो बोल रहे हैं कि भाई मैंने फॉरएवर को स्टडी किया, इस पर कोई केस नहीं है ना, तो इसमें मैंने 2cc करो, कोई 2cc को बड़े ऐसे उन्होंने बताया कि सपने पूरे हो सकते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें बोली हैं। मैं नाम नहीं लूंगा चलो उस चीज़ का। उस कंपनी वालों ने क्या करा हुआ था, जहां पर 2cc और जहां पर फॉरएवर बोला था ना, वो पार्ट कट करके अपना ऊपर नाम लिख दिया कि भाई हमारी कंपनी वर्क कर रहे हैं, ये पावर है हमारी इस कंपनी की कि पुलिस वाले काम कर रहे हैं। मैंने देखा, मैं हद हैरान। एक फॉरएवर के काफी अच्छे लीडर हैं, उनकी वीडियो को दिखा के अपने उसके अंदर कि भाई ये बंदा इसमें काम कर रहा है, उसकी इनकम को वहां दिखा के कि भाई ये बंदा यहां से इतने कमा रहा है। मैं हैरान हुआ। मैं कह यार इतना भी कोई चीप तरीका होता है? इतना भी कोई चीप तरीका होता है? भाई आप मेहनत करो यार, आप आगे बढ़ो। और आप सभी लोग, मैं अगेन बोलूंगा, स्पेशली फॉरएवर लिविंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स, भाई अवेयर हो जाओ। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको झूठ बोल के मैनुपुलेट, ये वो, यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर वैसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। अरे भाई इतनी ही अगर आपके अंदर टैलेंट है, इतने ही नॉलेज है, तो अपने बिजनेस की नॉलेज दो ना, है ना। तो यार अच्छे से मेहनत करो यार। ये मतलब मैं ये देखो, मैं ये फॉरएवर वाले भी कुछ लोग ये करते हैं। मैं बताता हूँ कि अपनी टीम को, भाई हमारी टीम तो ऐसी है और तुम्हारी टीम में ऐसा, तुम मेरी टीम में आ जाओ, तुम ये वो। जब तक आप ये चीज करते रहोगे भाई नहीं ग्रो कर पाओगे आप। नहीं, आप चलो आपने 10,000 कमा लिया, ठीक है, 20,000 कमा लिया, 1 लाख कमा लिया, अमीर हो गए आप। किसी को गलत गाइड करके, मिस गाइड करके नहीं बन पाओगे, राइट। सो मैं दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्रॉपर एथिक्स के साथ प्रोफेशनली इस बिजनेस को बिल्ड करो। ये 10 गलतियां जो मैंने बताई हैं जिनकी वजह से लोग कामयाब नहीं हो पाते, इनको थोड़ा ध्यान दो, गौर करो, और आप इन गलतियां को ना करो और आगे बढ़ो, मेहनत करो, राइट। सो मुझे लगता है दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको। थोड़ी वीडियो लंबी ज़्यादा चली गई, बट कंटेंट काफ़ी अच्छा था ये। तो बट एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो, एक मेरे काम कर सकते हो, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है,
इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और एक छोटा सा काम, इस वीडियो को शेयर करना। देखो जब आप इस वीडियो को शेयर करते हो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ऐसे लोगों तक पहुंचता है। तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि वो ये गलतियां ना करें और वो भी एक सही तरीके से काम करके और हम फॉरएवर लिविंग को बहुत आगे लेके जाएं अपने एथिक्स के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करके, राइट। सो गाइस विश यू ऑल द बेस्ट, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।